सभी को नमस्कार। परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, चाहे व्यक्ति में हो, समाज में हो, प्रकृति में तो परिवर्तन होता ही रहता है। और एक यथास्थिति को बदलने के लिए परिवर्तन एक आवश्यक कारक है। परिवर्तन से ही जड़ता दूर हो सकती है। यथास्थिति न वैसे ही चलती रहे, परिवर्तन न हो तो जितने आविष्कार हुए हैं संभव ही नहीं थे कि जो जैसे है वैसे ही चलता रहे। समाज में भी परिवर्तन होता है, बदलाव होते हैं। अब उनको किस प्रकार से व्यक्ति अपने स्तर से अपने स्वभाव में परिवर्तन करके प्रभावित कर सकता है, किन स्थितियों में सामाजिक बदलाव संभव हो सकता है, इस विषय पर जे कृष्णमूर्ति जी के विचार देखते हैं। समाज क्या है? समाज अपने में कुछ नहीं है। जो आपने और मैंने अपने संबंधों में निर्मित किया है वही समाज है। समाज हमारी तमाम आंतरिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का ही प्रक्षेपण है। इसलिए अगर आप और मैं स्वयं को नहीं समझते तो केवल उस बाह्य को रूपांतरित करने का कोई महत्व नहीं रह जाता, जो भीतर का ही प्रक्षेपण है। तात्पर्य यह है कि समाज में तब तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव संभव नहीं है जब तक मैं आपके साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाता। अपने संबंध में भ्रांत होने के कारण मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करता हूँ जो मेरा ही प्रतिरूप है, जो मेरी ही वास्तविकता की बाहरी अभिव्यक्ति है। यह एक स्पष्ट तथ्य है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर हम विमर्श कर सकते हैं कि क्या समाज ने, इस बाह्य अभिव्यक्ति ने मुझे निर्मित किया है अथवा मैंने समाज को निर्मित किया है। क्या यह एक स्पष्ट तथ्य नहीं है कि दूसरों के साथ अपने संबंध में जो कुछ मैं हूँ उसी ने समाज को निर्मित किया है और बिना स्वयं में आमूल परिवर्तन लाए समाज की आधारभूत कार्यप्रणाली में कोई रूपांतरण संभव नहीं है। जब हम समाज में परिवर्तन के लिए किसी व्यवस्था प्रणाली को खोजते हैं तो हम समस्या को बस टाल रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था मनुष्य में आमूल परिवर्तन नहीं ला सकती। मनुष्य ही व्यवस्था को बदलता है। इतिहास यही दर्शाता है। जब तक आपके साथ संबंध में मैं स्वयं को नहीं समझ पाता, मैं ही इस अशांति, क्लेश, विनाश, भय और बर्बरता का कारण बना रहूँगा। अपने को समझने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती। मैं ठीक इसी क्षण अपने को समझ सकता हूँ। यदि मैं ये कहता हूँ मैं खुद को कल समझूंगा तो मैं अव्यवस्था या क्लेश ही पैदा करूंगा। अव्यवस्था व क्लेश ही पैदा करूंगा। मेरा कार्य विनाशकारी होगा। जिस क्षण मैं ये कहता हूँ कि मैं समझूंगा, मैं समय को बीच में ले आता हूँ और इस तरह मैं भ्रांति और विनाश के तूफान में फंस जाता हूँ। बोध तो तत्क्षण होता है, कल नहीं। कल आलसी मन के लिए, प्रमादी मन के लिए होता है, उस मन के लिए जो निरुत्साही है। जब
आपकी किसी चीज़ में सचमुच रुचि होती है तब आप उसे तुरंत करते हैं, वहाँ तुरंत बदलाव आ जाता है। यदि आप अभी इसी क्षण नहीं बदलते हैं तो आप कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो परिवर्तन जो कल होता है एक संशोधन मात्र है, वो मौलिक परिवर्तन नहीं होता। रूपांतरण केवल तत्काल हो सकता है। क्रांति इसी क्षण है, कल नहीं। ऐसा होने पर आप समस्या से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब स्व अपने विषय में चिंतित नहीं होता। तब आप विनाश की पहुंच से परे होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ संध्या।